आज से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक एक हो गए हैं और अब बाजार मूल्य के हिसाब से एचडीएफसी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है और आज से एचडीएफसी लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो गया है। ये सौदा देश के कॉरपोरेट का सबसे बड़ा सौदा है और इस सौदे के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। तो एक बड़ा मर्जर जो है वो ये रहा यहाँ पर। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक एक हो गए हैं आज से और बाजार मूल्य के हिसाब से अगर आप देखें तो एचडीएफसी इस मर्जर के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है और आज से एचडीएफसी लिमिटेड का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा इस मर्जर के बाद और ये मर्जर जो है वो आज से प्रभावी होगा। और यहाँ पर अगर इसके बाद देखें आप क्या कुछ बदलेगा तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन, आईसीबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका के बाद चौथा बड़ा बैंक अब एचडीएफसी बैंक होगा और ये दोनों का जो कस्टमर बेस है वो भी आप देखिए कितना बड़ा है। करीब 8.8 करोड़ का कस्टमर बेस है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का और ये मर्जर जो हुआ है उसके बाद ये चौथा सबसे बड़ा बैंक बनेगा और एचडीएफसी के 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर जो है वो शेयर धारकों को मिलेंगे और कॉरपोरेट का देश में ये सबसे बड़ा सौदा जो है वो बताया जा रहा है। तो इन दोनों जो कंपनियां थी उनकी मार्केट कैप भी आप देखिए काफी बड़ी है और कस्टमर बेस भी इनका जो है वो काफी बड़ा बताया जा रहा है और अब ये मर्जर के बाद क्या इसका असर होगा, किस तरह ये मर्जर रहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ जसप्रीत कालरा जुड़ गए हैं बीक्यू प्राइम से। जसप्रीत, बहुत स्वागत है आपका। इस मर्जर के बारे में थोड़ा समझाइए दर्शकों को। ये कहा जा रहा है कि भारतीय कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा जो है वो डील रहा है। जी, काफी बड़ा सौदा है। दो बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब जुड़ गए हैं एक दूसरे से। एचडीएफसी लिमिटेड जिसे हम जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा हाउसिंग होम फाइनेंसियर है और एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इससे ज्यादा भी ये भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बाजार की वैल्यू के अकॉर्डिंग रैंकिंग्स होती हैं बैंक की, उनमें एक भारतीय बैंक की एंट्री हुई है टॉप 5 रैंक्स में। जो आगे के दो बैंक्स हैं जेपी मॉर्गन चेज, आईसीबीसी, एक अमेरिकी बैंक है, एक चाइनीज बैंक है, एंड थर्ड पोजीशन पे बैंक ऑफ अमेरिका वापस एक अमेरिकी बैंक है। तो ये काफी हिस्टोरिकल एज वेल एज एक लैंडमार्क मोमेंट भी है दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि अब दोनों एक मिल के काम करेंगे तो आगे जाके इनके लिए नेटवर्क भी काफी बड़ा हो जाता है, ब्रांचेस भी काफी एक्सपैंड हो जाती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी बैंक अब होम लोन्स भी मार्केट कर सकेगा और अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकेगा। उससे पहले ये सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड ही कर रहा था। जसप्रीत, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को बहुत सारे लोग शायद इससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इनके काम को लेकर। इनके बिजनेस के बारे में समझाते हुए थोड़ा बताइए कि इस मर्जर के बाद इनका दायरा कितना बड़ा होगा, कस्टमर बेस, और ये कैसे जो मार्केट है उसमें असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, इनका दायरा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के काफी सारे जो होम लोन कस्टमर्स हैं उनको बाकी एचडीएफसी बैंक अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेगा और एचडीएफसी बैंक अपने ब्रांच नेटवर्क, जो कि काफी बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, 88.4 मिलियन टोटल उनका कस्टमर बेस हो जाएगा दोनों का मिलके। तो वो सारे कस्टमर्स को ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ कैप्टिवली ऑफर कर जा सकेंगे। और तो और डिपॉजिट्स के लिए भी कंपटीशन काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 3 साल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डिपॉजिट के लिए कंपटीशन काफी स्ट्रांग है। इस मर्जर के लिए एचडीएफसी बैंक को और ज्यादा डिपॉजिट्स गैदर भी करने पड़ेंगे, जो आरबीआई ने इनको रिलैक्सेशन दिए हैं अगले 3 साल के लिए। वो सब डिपॉजिट्स और वो सब लोन्स के लिए भी काफी कंपटीशन रहेगा, जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स होते हैं। तो ये काफी बाजार पे काफी इंपैक्ट होगा, नो डाउट। और इन दोनों बैंक्स और इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इंटरनली भी काफी इंपैक्ट होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अब होम लोन्स भी मार्केट करेगा, तो उनके लिए भी एक नया बिजनेस लाइन डेवलप होगा। अच्छा, तो ये जो कंपटीशन है यही वजह रही इस मर्जर के पीछे भी? नहीं, कंपटीशन अकेला वजह नहीं था। मर्जर एक काफी टाइम से मार्केट में बात थी, एक्सपर्ट्स की भी था, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर काफी एक लॉजिकल मर्जर भी है कुछ एक्सटेंट पे। पर ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के अपने मोटिवेशन भी हैं, उनके अपने लॉजिक एंड रीजनिंग भी है, जो उन्होंने पिछले साल में काफी पब्लिकली एक्सप्लेन भी किया है कि एक मर्जर क्यों किया गया। बट या ओवरऑल एक एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली होगा इस मर्जर के थ्रू। जसप्रीत, बहुत संक्षिप्त में आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इसका बाजार पर अब किस तरह का असर जो है वो हो सकता है और शेयर धारकों के लिए यहाँ पर क्या असर इसके बाद होगा?
शेयरधारकों के लिए मतलब ऑफ कोर्स एक मर्जर का कंप्लीट होना एक नेट पॉजिटिव चीज है, क्योंकि एक कोई रेगुलेटरी ओवरहैंग सारे खत्म हो गए हैं, मर्जर कंप्लीट हो गया है। एंड ओवरऑल जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो कुछ इंप्रूवमेंट्स रिटर्न रेशियोज में भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि एचडीएफसी के लिए ओवरऑल बेटर होंगे। उनके कस्टमर्स के हिसाब से देखा जाए तो कस्टमर्स इम्पैक्ट में जो एचडीएफसी लिमिटेड के कस्टमर्स थे, जो उनके डिपॉजिट्स हैं अभी, अगर उनके ऑनगोइंग वहां पे करंट एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं, तो वो जो कमिटेड इंटरेस्ट रेट है, सपोजिंग आपका 1 साल का टेन्योर कमिटेड है, तो उस टेन्योर में आपको मिलता रहेगा। उसके बाद वो रिफ्रेश होगा जो भी एचडीएफसी बैंक के रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड लोन्स पे एक्सपेक्टेशन ये है कि एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड कस्टमर्स को एक फ्रेश ऑफर देगा जो कंपेटिटिव होगा मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी चाहता है कि वो कस्टमर्स उनके साथ जुड़े रहें। जी, बहुत शुक्रिया जसप्रीत आपका इस मर्जर को समझाने के लिए और कैसे इसका असर होगा ये सब बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये मर्जर जो है वो हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, और ये बताया जा रहा है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक अब यहाँ पर एचडीएफसी जो है वो बन गया है इसके बाद।